स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व कर रहा हूँ एससीबी का। तो क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग। तो एक सीलिंग मतलब छत से एक पतले से स्ट्रिंग से एक बॉल को सस्पेंडेड ब्लॉक को सस्पेंड किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से किया जा सकता है। तो ये है 0.2 kg मास। क्लियर है ये चीज़। फिर आगे कह रहा है अ सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। मतलब एक यहाँ फर्स्ट ब्लॉक से सस्पेंड किया जा रहा है एक दूसरे ब्लॉक को जिसकी की मास कितनी है 0.3 kg है। 0.3 kg 0.3 kg। तो पूछा गया है फाइंड द टेंशंस इन द टू स्ट्रिंग, है ना। इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशंस कितने होंगे और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें लेने की इजाज़त दी गई है। तो देखिए आप क्या करोगे, इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, है ना। तो मैं बहुत बेसिक से कर रहा हूँ, ऐसे ये तो मौखिक क्वेश्चन आप भी जान रहे हो, लेकिन बेसिक से देखिए 0.2 kg है। ऊपर की रस्सी फोर्स लगाएगी जो कि टेंशन हम लोग कहते हैं जिस फोर्स को, ठीक है। और किधर लगाएगी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्लास में बताया गया है कि ये जो टेंशन की जो फोर्स होती है ना स्ट्रिंग के द्वारा, ये पुलिंग फोर्स है ना, हमेशा पुल करती है, खींचती है। मतलब ब्लॉक से दूर, आप तो ऐसे ही याद रखो, ब्लॉक से दूर, है ना। मतलब जिस पे स्टडी कर रहे हो उससे दूर, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स याद है, एकदम दबाती है, कंप्रेस करती है, ये पुल करती है। तो इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, यहाँ पर टेंशन T1 मान ले रहा हूँ और यहाँ पे टेंशन T2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये T1 हो जाएगा। और नीचे क्या लगेगी mg। तो मास 0.2 है और g से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन है ना। अच्छा, यहाँ भी तो रस्सी है लगी हुई, है ना। तो ये मत भूल जाना, इस रस्सी को मत भूल जाना, ये रस्सी भी तो खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेंशन लगेगा और इस रस्सी में मैंने टेंशन क्या माना हुआ है T2 माना हुआ है। और वो लगेगी किधर, अगेन दूर, है ना, ब्लॉक से दूर लगेगी। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी तरीके से आप 0.3 kg का भी एफबीडी बना दो। 0.3 kg का एक mg लग रहा है ना, मास इंटू जी। तो ये तो 3 न्यूटन हो जाएगा, आप समझ रहे हो। और ये रस्सी पे जो टेंशन वाली फोर्स लग रही है T2, वो लग रही है किधर लग रही है, इससे दूर, यानी ऊपर के डायरेक्शन में। अब आप देख सकते हो कि ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पर है अभी तत्काल, ठीक है। इसे ये घूम फिर नहीं रहा है अभी। तो जब भी इक्विलिब्रियम में हो तो आपको बताया गया कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन ही यहाँ हमारा स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो ऊपर में लगने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, क्यों ही माइनस करके लिखें, डायरेक्ट लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, है ना। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो इक्विलिब्रियम वाले में। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + T2, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जब आप करोगे तो T2 इक्वल टू 3 न्यूटन आ जाएगा एक ही बार में, है ना। नेट फोर्स जीरो है। तो देख लो एक लाइन में आंसर आ गया, T2 की वैल्यू 3 न्यूटन। 3 न्यूटन आप यहाँ पुट करोगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 3 यानी 5 न्यूटन। तो ये रहा आपका आंसर। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।